हेलो एवरीवन, राधे राधे, वेलकम ऑन मास्टरमाइंड क्लासेस। हेलो फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों से कोई वीडियो नहीं बनी थी, इसलिए तो आज हम यहाँ एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। लास्ट प्रीवियस वीडियोस में मैंने क्या करा था, सेकंड चैप्टर कराया था, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर, और सेकंड चैप्टर में भी 2.4 कराई थी और 2.4 के कुछ क्वेश्चंस कराए थे। मतलब एक आइडिया दे दिया था कि कैसे हम पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, तो आई होप ना उसकी हेल्प से ना आप 2.4 कंप्लीट कर सकोगे। अगर नहीं होती है तो हम आगे चल के इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, बट आज हम एक न्यू चैप्टर शुरू करेंगे, वो है चैप्टर नंबर 11, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये शुरू करने का एक मोटिव ये है कि अभी जो फ़िलहाल बनेंगी वीडियोस वो कुछ इस तरीके से चैप्टर्स को लेके बनेंगी कि जो, क्योंकि फर्स्ट टर्म जा चुका है, सेकेंड टर्म के लिए ये वीडियोस हैं जिसमें ये चैप्टर्स आ रहे हैं, तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। बाकी हाँ, जो प्रीवियस चैप्टर्स सारे रह गए हैं वो होंगे ज़रूर, लेकिन इसके बाद। ठीक है, तो आज हम एक नया चैप्टर शुरू करते हैं। आई होप आप इसे अच्छे से समझेंगे, और अगर अच्छे से समझ आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। चलो आज स्टार्ट करते हैं। क्या? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अब सबसे पहले हम कोई भी चीज़ नई शुरू करते हैं, कुछ भी पढ़ने जाते हैं, तो हमें सबसे पहले उस चीज़ का मतलब समझ आना चाहिए जो हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, या जो हम समझने जा रहे हैं, जिसकी नॉलेज हम लेने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं सरफेस एरिया। पहले हम इसकी बात करेंगे, फिर वॉल्यूम की बात करेंगे। हाँ, ये चीज़ें आपने पहले पढ़ रखी होंगी प्रीवियस क्लासेस में, 6, 7, 8 में सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं। फिर भी एक बार रिवीजन के लिए हम इसको करके देखते हैं कि सरफेस एरिया क्या होता है। अगर मैं सरफेस एरिया की बात करूँ, वो भी हम यहाँ पर कौन सी, मतलब 3D शेप्स को लेके पढ़ने वाले हैं। जो थ्री डायमेंशन वाली हमारी शेप्स होती हैं, हम उनको लेकर पढ़ने वाले हैं। लेकिन अगर मैं इसको आपको कुछ इस तरीके से बता के चलूँ, लाइक कि सरफेस एरिया होता क्या है। मीन्स मान लो मैंने इस प्लेन सरफेस पे एक ये शेप बनाई, रेक्टेंगुलर शेप बनाई है ये मैंने। ठीक है, अब इस रेक्टेंगुलर शेप ने इस प्लेन सरफेस का कितना एरिया कवर करा है, मीन्स ये वाला अंदर वाली चीज़, इसमें इसके यहाँ ये अंदर वाली सारी चीज़ें जितनी भी हैं, ये यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक इसने कितना एरिया कवर करा है, इसको इसका सरफेस एरिया बोला जाएगा। तो ये तो कुछ ऐसे शेप्स होती हैं जिन्हें हम 2D शेप्स में लेते हैं, क्योंकि इसमें हमें 2 ही डायमेंशंस पता चलती हैं, एक लेंथ और एक ब्रेथ। ठीक है, लेकिन जो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं 3D शेप्स की। और 3D शेप्स में भी इस बार जो आपकी न्यू बुक आई है, वरना प्रीवियस में तो आपके क्यूबॉइड, लाइक जैसे ये, सॉरी, आपको 2D शेप्स दे दी थी। कुछ 2D शेप्स हमने शुरुआत में इनके एरियाज पढ़े होंगे, प्रीवियस क्लासेस में पढ़े थे। स्क्वायर, रेक्टेंगल्स, सर्कल, कुछ इसी तरीके से और भी सारी चीज़ें हैं। 3D शेप्स में हमारे क्या आ जाते हैं, ये हमारे प्लेनर सेक्शंस पर बनाए जाते हैं, मतलब प्लेनर एरियाज पे हम इन्हें पेपर पे ड्रॉ करते हैं। लेकिन जो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें हमें नॉर्मली ये वाली चीज़ें देखने को मिलती है। हमारी 3D शेप्स जो होती हैं ये कुछ इस शेप्स में आती हैं। क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, इसी तरीके से सर्कल की स्फेयर हो जाएगा। ऐसे कुछ हमें 3D शेप्स देखने को मिलती हैं। अब इनको हम कैसे, इनका एरिया कैसे फाइंड आउट करें हम यहाँ पर। तो अगर मैं छोटी क्लासेस की बात करूँ तो हमें कैसे सिखाया गया था, सबसे शुरू में हम इनका एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। किसी की भी लंबाई या चौड़ाई हम सेंटीमीटर्स या मीटर्स में मेज़र करते हैं। यहाँ सेंटीमीटर के कितने वर्ग बने हुए होते थे, 1 सेंटीमीटर, जिसकी एक ही लंबाई, मतलब 1 यूनिट जिसकी लंबाई हो, 1 यूनिट जिसकी चौड़ाई हो, जितने भी ये स्क्वायर्स किसी शेप के अंदर बनेंगे वो उसका सरफेस एरिया होता था। ठीक है, लेकिन हम इन चीज़ों में कैसे मेज़र करें, और इन सब के अपने अपने फॉर्मूलाज होते थे। तो यहाँ जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो ये कि कोई 3D शेप, और उसमें पर्टिकुलरली अभी आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे कोन की बात, कि कोई पर्टिकुलर शेप का कितना सरफेस एरिया होता है। सरफेस एरिया का मीन्स अगर मान लो ये, इसकी ही मैं बात करूं तो ये मेरे पास एक छोटी सी बॉटल है,
ये कॉनिकल शेप, मतलब पूरी प्रॉपर नहीं कह सकती कि ये कौन शेप में है, बट अगर एक टिप होती इसकी तो हम क्या करते, ये इसका जो ये वाला एरिया है ना, इसको सरफेस एरिया बोलते हैं। इसका सरफेस कितना है ऐसे 3D शेप्स में, ठीक है, और कर्व्ड कितना है ये मींस ये जो इसका एरिया होता है इसको कर्व्ड बोलते हैं, यानी कितना वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इसमें हम बात करने वाले हैं, टोटल सरफेस एरिया की हम बात करने वाले हैं। तो ये किसी भी शेप का, ये लाइक इसी को ले लेते हैं, इसमें ये जो इसकी सतह है ना, ये वाला सरफेस जो है ये कर्व्ड है, ऐसे मुड़ा हुआ है, ऐसे एकदम। ये जो बोर्ड है हमारा ये पूरा प्लेन में आता है, इसके चारों जो एजेस हैं, बट इसमें ये जो इसका एरिया ये वाला है ये कर्व्ड है। अगर मैं क्यूब की बात करूँ या डाइस तो सभी ने देखा होगा, डाइस में जो उसके सरफेसेस होते हैं वो एकदम प्लेन होते हैं, वो उसमें जो उसके फेसेस हैं वो प्लेन काउंट करे जाते हैं, लेकिन इसके जो सरफेस हैं वो एक कर्व्ड सरफेस काउंट हो रहा है। ये है ना आपका बेलन शेप है, सिलेंडर, सॉरी हिंदी में बेलन और इसको इंग्लिश में सिलेंडर शेप बोलते हैं, सिलेंड्रिकल शेप, जिसमें हमारा ये वाला जो एरिया सरफेस होता है कर्व्ड, और ये जो नीचे यहाँ पे ये इसके प्लेन सरफेस एरियाज है, ठीक है। तो आज जो हम सरफेस एरिया की बात करने वाले हैं वो आपकी बुक में सबसे पहले है कोन का सरफेस एरिया। कोन का सरफेस एरिया, अगर मैं नॉर्मली इसके फॉर्मूले के लेके बात करूं तो डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, कोन का सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल, और इसमें सॉरी कर्व्ड सरफेस एरिया है ये, मतलब चलो पहले हम सरफेस एरिया की ही बात कर लेते हैं कि मैं क्या बताने वाली हूँ, ये पाई आर एल वगैरह वगैरह ये सब बाद में बताऊंगी। सरफेस एरिया का मतलब, पहले हम कोन, आई होप आपको सरफेस एरिया समझ में आया होगा कि मतलब ये जो सरफेसेस होते हैं किसी भी चीज़ के, वो कितना एरिया ऑक्यूपाई कर रहे हैं किसी भी चीज़ का, या हमारे एनवायरनमेंट का या हमारे प्लेनर सेक्शन का कितना एरिया वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं। या अगर मान लो कोई 3D शेप है, मैं अगर डाइस को ही लेके चलूँ, या डाइस जैसे एक बॉक्स क्यूबिकल बॉक्स लेके चलूँ और मुझे उसे क्या करना है, एक गिफ्ट रैप में रैप करना है उसको, गिफ्ट जो पेपर्स होते हैं उसमें रैप करना है मुझे उसे, तो मैं उसको उसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करके आराम से अपना पेपर इतना मेजरमेंट, उतना लेंथ मेजर करके, उसकी ब्रेथ मेजर करके और उसका एरिया फाइंड आउट करके मैं अपनी शीट को काट कर उस पर पेस्ट कर सकती हूँ और उसे कवर कर सकती हूँ। उससे इस तरीके से हम सरफेस एरिया फाइंड आउट करते हैं कि उसके सरफेस ने कितना एरिया घेरा हुआ है, या अगर मैं उस पर वो कागज़ चढ़ाना चाहूँ या उस कागज़ को उस क्यूबिकल जो बॉक्स है उसको कवर करना चाहूँ तो मैं कितना कागज़ मेरे को लगेगा उस चीज़ को लेकर, ठीक है। तो ये तो होता है सरफेस। अब कोन का सरफेस एरिया क्या होता है, एक्चुअली कोन है क्या, कुछ इस तरीके से उसकी शेप होती है। नॉर्मली अगर फाइंड आउट करा जाए तो ये कुछ इस तरीके से शेप होती है, ठीक है, कोन की। ये आपने जोकर की टोपी, बर्थडे कैप्स, रोड्स पर जो कहीं काम चल रहा था वहाँ पर भी वो बैरियर्स जो लगे होते हैं कुछ इस तरीके के शेप में लगे हुए होते हैं, वो सारी चीज़ें कोनिकल शेप में आते हैं। तो ये शेप एक 3D बनती कैसे है, वैसे हम बुक में हम बात करें तो हमारी जो बुक में बात की गई है वो राइट सर्कुलर कोन की बात करी गई है। अब राइट सर्कुलर कोन क्या है, राइट सर्कुलर कोन का मतलब ये है, ये मतलब हमारे पास एक ट्राइंगल है, अगर मैं बात करूँ ट्राइंगल की जो हमारे राइट सर्कुलर में है, ठीक है। मैं अगर यहाँ पे एक थ्रेड ऐसे पेस्ट कर देती हूँ और उसे इस थ्रेड के अलोंग ऐसे घुमाना शुरू करूँ ना, तो जितनी स्पीड से आप घुमाओगे तो हमें कुछ इस तरीके का विजन आएगा कि ये ना इस शेप में बन के आ रहा है। जो हमारा विजन बनेगा ना उसको घुमाते हुए स्पीड से, ये हमें पता है साइंस में कि क्या होता है, क्यों ऐसे विजन्स बनते हैं। तो जो हमारा इस ट्रायंगल का विजन बनेगा वो ऐसा दिखाई देगा कि ये इस शेप में आना शुरू हो गया है, ठीक है। तो हम ना फिर इसी वाले कोन की बात करेंगे, किसकी, जिसमें जो हमारा एक एंगल है वो राइट सर्कुलर बनेगा, सॉरी राइट बनेगा, राइट एंगल होता है उसमें एक, इसी राइट सर्कुलर कोन की हम बात करने वाले हैं। तो इसमें होता क्या है, जब हम इसे पूरा स्पीड से रोटेट या क्या कहते हैं रिवॉल्व करना शुरू करेंगे इस थ्रेड के अलोंग, तो हमें कुछ इस तरीके का शेप बन के आएगा और बीच में
सी बीच में ये वाली जो चीज़ होगी ना, ये कोन की हाइट होगी, कोन की हाइट होती है ये वाली। और ये जो साइड वाला हमारा, हम राइट सर्कुलर कोन में एक थ्योरम लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, जिसमें हम ये हाइपोटेनियस, ये हमारा परपेंडिकुलर और ये हमारा बेस होता है। तो ये जो हाइपोटेनियस वाली साइड आती है ना, ये हमारी इसकी स्लैंट हाइट, एक न्यू टर्म इसमें आता है हमारे स्लैंट हाइट को लेकर, जिसे हम एल बोलते हैं। एल से इसको डिनोट करा जाता है स्लैंट हाइट को। सी ये वाला बेस होगा इसका, ठीक है। और ये बेस हमें क्योंकि सर्कुलर फॉर्म में दिखाई देगा, तो ये बेस में जो हमारे यहाँ पे हमें आर मिलेगी, ठीक है। सर्कुलर फॉर्म में है, यहाँ से यहाँ तक पूरा डायमीटर होगा, तो ये वाली जो चीज़ मिलेगी ये हमें आर मिलेगी, यानी इसकी रेडियस। तो हमें क्या कहते हैं, किसी भी कोन का सरफेस एरिया निकालने के लिए इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। सी आपने कभी देखा होगा, कभी कोन वाली जो भी चीज़ होगी, कभी वो कैप ही जो है ना, उसको ओपन करके देखना, वो कुछ इस तरीके के शेप से बने हुए होते हैं, सर्कुलर कोन, इससे कुछ इस तरीके से बनी हुई होती है वो। मतलब अगर आप उस कोन को खोलोगे ना, तो वो कुछ सर्कुलर ऐसे वाले हिस्से से बनी हुई होती है। हम खोल देते हैं उसको, तो ओपन करेंगे उस कोन को, तो वो कुछ इस शेप में बनी हुई होती है। अब मैं यहाँ से क्या स्टार्ट कर रही हूँ, मैं यहाँ से आपको बताना शुरू कर रही हूँ कि ये जो फॉर्मूला बन के आया है, मैंने अभी स्टार्टिंग में लिखा था, एक एरिया होता है हमारा सरफेस एरिया ऑफ कोन, वो आता है हमारा पाई आर एल। ये पाई आर एल आया कैसे, ठीक है, क्योंकि जो हमारा कोन है, जब आप उसे ओपन करोगे ना, तो वो जो उसका जो जिस कागज, मान लो अगर आपने वो बर्थडे कैप ही ओपन करके देखी ना, तो जब आप उसे ओपन करोगे आपको कुछ इस तरीके की शेप दिखाई देगी। सी जब आप इसे देखते हो तो ये हमारी ये स्लैंटाइट होती है, ठीक है। हम क्या करते हैं यहाँ पे, ऐसे ऐसे अगर बहुत छोटे छोटे पीसेस, स्लैंटाइट नहीं होती, अलग होती है, छोटे छोटे पीसेस अगर ये ट्रायंगुलर शेप में बनाना हम शुरू करेंगे, तो इस तरीके से ना हमारे पास बहुत सारे ट्रायंगल्स आ जाएंगे। इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे ट्रायंगल्स आ जाएंगे। एंड यू नो कि हमारा जो ट्रायंगल होता है, एक ट्रायंगल जो होगा हमारा, उसमें अगर हम पहले की बात करें तो हमारे ट्रायंगल का एक फॉर्मूला होता है कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 1/2 b इंटू एच, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास इतने सारे ट्रायंगल्स आए हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको जैसे 1/2, ठीक है। अब जो हमारे पास यहां से यहां तक की है, ये बिल्कुल सेम ही रहने वाली है ना, क्योंकि ये मिड सर्कल से बनती हुई, यहाँ से यहाँ तक का सबका सेम रहने वाला है। बस जो हमारा बेस ये B1, B2, B3, B4, यानी ये बेस है हमारे ट्रायंगल्स के, ये हमारे ट्रायंगल्स के बेस बन के आने वाले हैं। तो बेस जो है वो B1, B2, B3 इस तरीके से आएगा, मतलब एंड सोन चलता रहेगा। और ये हमारी हाइट सबकी सेम रहने वाली है, जितनी भी हमारी इनकी ये हाइट आने वाली है, ठीक है। अगर ये सारी चीज़ें हमारी बननी शुरू होती हैं, तो ये जो हमारी हाइट होती है, ये यहाँ से यहाँ तक की, इसे हम L कंसीडर करते हैं, ये ठीक है। तो जो हमारा एरिया आएगा सबका, तो मैं इसको कर देती हूँ, ये हाइट है यानी कि L, और ये हमारे बेस। इस तरीके से हमारे सारे ट्रायंगल्स के जो हैं वो एरियाज आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये तो मैंने क्या कहते हैं, सॉरी 1/2 बेस 1 इंटू एच प्लस 1/2 बेस 2 इंटू एच, इस तरीके से तो आएंगे सारे सर्कल्स के। नेक्स्ट मतलब सारे सर्कल के कह रही हूँ, सारे ट्राइंगल्स के 1/2 B3 इंटू एच, क्योंकि सबकी एच जो है वो ये एल वो बिल्कुल सेम है, बस जिसमें बेसिस चेंज होते जा रहे हैं। ये यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक।
हम क्या करेंगे, अगर मैं 1/2 बाहर कॉमन ले लूँ, सब में h भी कॉमन है जो हमारी l है, तो सब में क्या बचता है, b1 b2 b3, यही चीज़ बचती है हमारी सारी इसमें। अगर मैं एंटायर शीट का वो एरिया निकालने के लिए एरिया निकालूँ तो ठीक है। तो अब हम आगे क्या करेंगे, क्योंकि मैं आपको बता रही थी कि जो h होती है वो हमारी l है, ठीक है। अब इसको क्या करा जाए, ये जो हमारे बेसिस आए हैं, ये बेस आप देखो, ये जो हमारे बेस आए हैं वो ये है ना, जो इस कर्व्ड सरफेस एरिया की पूरी बाउंड्री आई है, ये वाली, यहाँ से यहाँ तक ये सारे बेस चलने वाले हैं कंप्लीट। तो हम क्या करेंगे, ये जो h थी हमारी l और ये जो हमारे सारे बेसिस हैं, इन्होंने मिला के ना पूरे इस सर्कल का वो बनाया है सर्कमफ्रेंस, जो हमारे 2πr के बराबर होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरीके से जो हमारा ये आया है हमारा πrl। इस तरीके से हमारा किसी एक राइट सर्कुलर कोन का एरिया निकल के आता है इन ट्रायंगल्स की वजह से। 1/2 b इंटू एच करते हुए हम सारे एरियाज को लेते हैं और इस तरीके से हमारा πrl निकल के आता है। πrl का मतलब है कर्व्ड सरफेस एरिया से, मीन्स ये वाला जो एरिया है सिर्फ इतना, जो बिल्कुल ऐसे घुमा हुआ वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जिसको कहा जाता है, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है इसको। तो इस तरीके से आता है ये हमारा πrl निकल के, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हम πrl फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए सबसे ज़रूरी ट्राइंगल को समझना। अगर किसी को, वैसे ये ट्राइंगल का बहुत बेसिक फॉर्मूला होता है 1/2 b इंटू एच। किसी भी ट्राइंगल का अगर हम एरिया निकालना चाहें राइट सर्कुलर ट्राइंगल का, तो 1/2 b इंटू एच। अगर हमें किसी ट्राइंगल का बेस पता है, हाइट पता है, तो हम 1/2 से उसकी मल्टीप्लाई करके उस ट्राइंगल का फॉर्मूला एरिया निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से जो कोन का सरफेस एरिया आया, कर्व्ड सरफेस, जो सरफेस उसका कर्व्ड है, ठीक है, वो एरिया आया, वो तो आया πrl। अब आप देख सकते हैं वो कैसे आया होगा, 1/2 बेस यानी l और 2πr करके, 2πr यानी कि हमारी सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, 2 से 2 कैंसिल, πrl। इस तरीके से हमारा क्या कहते हैं πrl फाइंड आउट होके आया। अब हम चलते हैं, पता है क्या, अभी हम 3D शेप्स में जो पढ़ने वाले हैं ना, वो 2 तरीके के सरफेस एरिया पढ़ने वाले, एक कर्व्ड सरफेस एरिया पढ़ने वाले हैं और एक टोटल सरफेस एरिया पढ़ने वाले हैं। क्योंकि होता क्या है, इन 3D शेप्स में ना हमें एक कर्व्ड सरफेस मिलता है और एक हमें प्लेन सरफेस भी मिलते हैं। तो उन दोनों को मिला के जो हमारा एरिया बनता है उसे टोटल सरफेस एरिया कहते हैं, टोटल सरफेस एरिया। अब ये क्या है, हुआ क्या, जब हम क्या मान लो वो जो बर्थडे कैप थी उसका कर्व्ड सरफेस एरिया, तो सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया मान लो। अगर जब मैं चाह रही हूँ कि वो जो उसका नीचे का सरफेस एरिया ना सर्कुलर वाला, मैं उस पर एक ढक्कन लगा दूँ, ठीक है। मैंने जब उसको ढक दिया और अब मैं ये चाह रही हूँ कि मैं इस पे पूरे को कवर कर दूँ एक पेपर से, तो क्योंकि एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया जो उसका बिल्कुल वक्र है पृष्ठ, वो वाला एरिया, और उसका जो नीचे वाला एरिया है जो सर्कुलर है, वहाँ पर भी मुझे अब पेपर लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ उसको बहुत अच्छे से रैप करके कवर कर दूँ। तो इस वाले एरिया को फाइंड आउट करने के लिए, अगर मान लो अगर मैं सिर्फ इतने एरिया पे कवर करना चाह रही हूँ ये, तो इसके लिए तो मुझे चाहिए सिर्फ कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया। लेकिन साथ में अगर मुझे यहाँ पर भी ढक्कन लगा दिया जाए इसका और मुझे ये चीज़ भी कवर करनी हो, तो मुझे यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा इसका, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि इस तरीके की शेप की आपके पास एक कोनिकल शेप है और आप उसे यहाँ ढक्कन सहित है वो, और उसे आप पेंट करना चाहते हो, तो उसका कितना सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया। तो पता है क्या होगा, देखो इसमें टोटल सरफेस एरिया का मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया भी लेना है और टोटल सरफेस एरिया भी लेना है, ठीक है।
अब टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया तो आएगा ही आएगा, यानी पाई आर एल तो आना ही आना है। कर्व्ड टोटल सरफेस एरिया में पाई आर एल तो आना ही आना है। साथ में हम क्या करेंगे, ये वाली चीज लेनी है ना हमें साथ में, सर्कुलर, देखो सर्कुलर कोन ऐसे करके सर्कल आता है इसके नीचे, तो सर्कल का एरिया, इसके लिए हमें सर्कल का एरिया पता होना चाहिए जो हमारा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो ये हमारा इस तरीके से टोटल सरफेस एरिया आता है। और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करना वैसे इजी सा होता है, कॉम्प्लिकेशन इसको क्या करेंगे, पाई दोनों में कॉमन है तो पाई बार ले लिया, एल दोनों आर दोनों में कॉमन है तो आर ले लिया, यहाँ पर हमारा एल बचा और यहाँ पर हमारा आर बचा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा कोन का सरफेस एरिया पाई आर एल होता है, टोटल सरफेस एरिया हमारा पाई आर एल प्लस में पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक, तो ये फॉर्मूले दो याद होंगे तो बेहतर होगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ नेक्स्ट, क्या, ये एल, यहाँ हमने एक न्यू टर्म पढ़ी है, ये स्लैंट हाइट बोलते हैं इसे कोन की, ये वाली हाइट, इस वाले हाइट को हम स्लैंट हाइट को इसे एल बोलते हैं। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में वो क्या कहता है, क्योंकि हम यहाँ पर राइट सर्कुलर कोन के बारे में पढ़ रहे हैं, राइट सर्कुलर कोन मीन्स जब हम किसी ऐसे ट्राइंगल से हमारा एक कोन बनता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो ये बेस दे देता है और ये हाइट दे देता है। हमें ये फाइंड आउट करनी होती है इसकी स्लैंट हाइट। अगर हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना होगा तो हमें एल फाइंड आउट करनी होगी अगर उस पर हाइट दी हुई है तो। अब ये कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, सीधी सी बात है, एक राइट सर्कुलर ट्राइंगल है हमारे पास जहां हमारे पास बेस है और हमारे पास परपेंडिकुलर है, तो हम क्या पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम सीधे डायरेक्ट इसको फाइंड आउट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं एल को, क्योंकि देखो ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। ठीक है, तो अगर हमें हाइट दी हुई है मीन्स परपेंडिकुलर दिया हुआ है, या फिर हमें बेस दिया हुआ है, तो हम इसके हाइपोटेनियस, जिसे अगर मैं कोन वाले सरफेस एरिया वाले में बात करूं तो इसे हम एल बोलेंगे, इसको हम पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी जो हमारा, देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, या फिर ऐसे लिखते हैं हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर का अंडर रूट, इस तरीके से आता है। सेम एज इट इज हम एल के लिए लिखेंगे क्या, कि हमारा एल स्क्वायर जो होता है वो होता है हाइट का स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर, क्योंकि ये हमारी आर होती है और ये हमारी हाइट होती है अगर हम कोन के पर्सपेक्टिव में इसकी बात करें तो इस तरीके से जो हमारी एल निकलेगी वो फाइंड आउट होगी एच स्क्वायर और एल स्क्वायर के स्क्वायर रूट से। तो इस तरीके से हम एल फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आप चलो इसके आगे क्वेश्चन करते हैं एक दो, तो मैं इसके क्वेश्चंस करने स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम देखो जब ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो जो बुक में पहले से ही एज्यूम करने के लिए दे दिया जाता है कि जो हमारी पाई होगी वो हमें 3.14 रखनी है या फिर 22/7 रखनी है। ये हमारे बुक में क्वेश्चन में मेंशन होता है और हमें है ना ऐसा पेपर में भी गिवन होगा। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन पेपर में या बुक में मेंशन होती हैं सारी चीज़ें कि हमें जो अपना पाई है वो उसकी वैल्यू क्या लेते हुए चलनी है, 3.14 या फिर 22/7। अब इन सारे फॉर्मूलाज को यूज़ करते हुए हम क्वेश्चंस करते हैं। अभी तक आपको, अगर आप शुरुआत से हो तो शायद ही कुछ चीज़ समझ आई होगी और आपके ना क्वेश्चन करने से सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आज हम यहाँ 1 से 2 क्वेश्चन कर लेते हैं और आपके डाउट क्लियर कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 ही दे रखा है, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर एंड द स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर। देखो उसने बोला एक कोन है, चलो कोनिकल शेप बना लेते हैं। उसने बोला एक कोन है, ठीक है। उसने बोला कि डायमीटर ऑफ द बेस, जो बेस है इसका, इसको बेस बोलते हैं क्योंकि जो हम जिस भी सतह पर कोई चीज़ खड़ी हुई हो, लाइक हमारे घर की जो नींव है उसको हम उसका बेस बोलते हैं कि बेस मजबूत होना चाहिए। ये कोन है तो इसका ये जो सर्कुलर पार्ट है ना, ये इसका बेस होता है, ठीक है। तो उसने बोला है
कि डायमीटर ऑफ बेस ऑफ कोन इज 10.5। सी डायमीटर, ये डायमीटर दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर। डायमीटर का मतलब ये सर्कुलर, क्योंकि सर्कुलर अगर ये ऐसे बना है तो अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं ना तो कुछ इस तरीके से, और डायमीटर का मतलब यहाँ से यहाँ तक वाला। ये हमें कितना दे रखा है 10.5। उसके आगे बोला हुआ है एंड इट्स स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट ये वाली, ये जो हाइट दे रखी है वो दी हुई है हमें 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। और बोला है फाइंड कर्व्ड सरफेस एरिया। हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लेके चलेंगे, CSA एंड TSA। TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया, CSA मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, तो इसमें सारी टर्म्स दी हुई हैं ये। तो अब हम इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट, सॉरी कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। कर्व्ड सरफेस एरिया हमने अभी बिल्कुल जस्ट फॉर्मूला देखा है, क्या होता है इसका, पाई R और L। ठीक है, पाई उसने क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ही बोला है अज्यूम पाई इज इक्वल टू 22/7। तो हम पाई की वैल्यू रख लेंगे 22/7। अब R क्या है गाइस, देखो ये 10.5 सेंटीमीटर डायामीटर है। डायामीटर जो होता है वो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ होती है। अब हमें तो क्या चाहिए, हमें R यानी अपॉन 2, यानी इसका देखो, चाहे तो आप इसे ऐसे रख लो 10.5/2, या फिर आप 10.5/2 की जगह लिख सकते हो 5.25, ये भी आ सकता है। ठीक है, मल्टीप्लाई में L कितनी हुई है वो 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करना है, बस सॉल्व हो गया। 2 से अगर मैं इसको, ये आएगा 11। सी 11 से मल्टीप्लाई करना ना नंबर्स को बहुत इजी होता है, इसलिए कोशिश करना कि 11 के मल्टीपल में ही चीज़ें आएँ सारी। हम क्या कर सकते हैं, 10.5 × 10 अपॉन 7। तो 7 से हम काम करेंगे, बाद में डिवाइड करेंगे, सारा मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। होगा क्या, देखो हम इसको यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा सीधा सीधा 105 आ जाएगा, और ये 7 से भी कैंसिल हो जाएगा। 7 1 7 15, मतलब हमारा आ जाएगा 11 × 15 इज इक्वल टू 15 1 15 एंड 15 1 15 एंड 16। और ये यूनिट्स लगाना कभी मत भूलना। इसके साथ जो हमारा सरफेस एरिया होता है वो हमेशा हमारा स्क्वायर में मेज़र करा जाता है। मीन्स जो भी लेंथ, जो भी यूनिट हमें दी हुई हो, हमें यहाँ पर डायमीटर सेंटीमीटर में था, इसकी स्लैंट हाइट सेंटीमीटर में थी, तो क्योंकि हमने सारी जो यूनिट्स ली हैं वो सेंटीमीटर में ली हैं, तो हमारा जो लास्ट आंसर आएगा वो भी सेंटीमीटर में है। क्योंकि हमने ये एरिया फाइंड आउट करा है, इसलिए एरिया जो होता है वो हमारा स्क्वायर में मेज़र करा जाता है। ठीक है, तो यानी इसका जो एरिया आएगा वो 165 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। इस तरीके से हम नॉर्मली, बस हमें फॉर्मूला अगर लर्न है तो फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट करके हम इसमें इसका इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो गाइज आज के लिए इतना ही, आगे और हम इसको करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और कैसे हमने पाई फॉर्मूला कैसे आता है ट्राइंगल्स से, आई होप बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो गाइज प्लीज़ अगर आपको वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एंड बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।